आज हम करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में बच्चा टोटल 5 पार्ट्स हैं, हम ऑल 5 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें टोटल 5 नंबर्स दी हैं और इन नंबर को हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बच्चा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ध्यान से समझना। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं 140। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 140 को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। इधर हम ओनली प्राइम नंबर्स ही लेते हैं। तो देखो बच्चा 140 के लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो पहले हम 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करने पे देखो बच्चा 14 तो 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 14 से छोटा 5 के टेबल में क्या आता है 10 आता है। कितने पे आता है 5 टू द 10। अब 14 पूरा नहीं किया था, 5 टू द 10 डिविजिबल हुआ था और 14 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो 4 बचता है और ये 4 इस 0 के साथ चला जाएगा यानी कि 40 हो जाएगा। और 40 5 के टेबल में 8 पे आता है, 5 8 द 40, तो ये हो गया 28। अब 28 हमारा 2 से डिविजिबल हो जाता है, तो 2 से करेंगे 28 को तो 14 आएगा। अब तो डिविजिबिलिटी आसान होगी ना बच्चा। अब देखो 14 को 2 से करेंगे 7 आएगा और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 7 से ही जाएगा। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। यहाँ पे कहें उसको हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। इसमें बच्चा हम ऑर्डर अलग कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर पहले आ जाए 5 बाद में आ जाए 7 लास्ट में, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। ऑर्डर कुछ भी रहे लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ओनली प्राइम नंबर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 156। देखो बच्चा 156 2 से डिविजिबल है। कैसे पता चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है? तो इसके लास्ट में देखो बच्चा 6 है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए यानी कि वो इवन नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। तो अब ये 2 से डिवाइड होगा। अब 1 तो 2 से नहीं जाता तो 1 5 15 ले लेंगे, लेकिन 15 भी 2 के टेबल में नहीं आता। अब 15 से छोटा 2 के टेबल में क्या आता है बच्चा 14 आता है। कितने में आता है 2 टाइम्स 7, 2 7 दा 14 होता है, तो यहाँ 7 आएगा और 15 में से हम 14 माइनस कर देंगे। ये 15 पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, ओनली 14 डिवाइड हुआ था, तो 15 माइनस 14 1 हुआ और 1 को हम इस 6 के साथ ले लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 2 के टेबल में कितने पे आता है 8 था, तो 2 8 दा 16। तो इस तरह से हम इजिली डिवाइड कर सकते हैं। अब अगेन लास्ट में क्या है 8 आ रहा है यानी कि इवन नंबर है ये, तो ये दोबारा 2 से जाएगा। अब 2 से करेंगे तो 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 7 से छोटा 2 के टेबल में क्या आता है 6 आता है। कितने पे आता है 3 पे, तो 2 टाइम्स 3 2 3 दा 6 और 7 में से 6 माइनस करेंगे क्योंकि हमने 6 को डिवाइड किया, 7 पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, तो 6 माइनस करेंगे 7 में तो 1 रिमाइंडर बचेगा और जो 1 है ये इस नेक्स्ट डिजिट 8 के साथ चला जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। 18 कितने पे आता है बच्चा 2 के टेबल पे 2 9 दा 18, तो इधर 9 आ जाएगा। अब 39 तो 2 से नहीं जाता, अब क्या करें, तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक कर लेते हैं। देखो बच्चा 3 से ये डिविजिबल होगा। 3 से कैसे पता चलता है कोई नंबर डिविजिबल है? जो ये डिजिट्स है ना लाइक 3 प्लस 9 12 होता है, 12 3 के टेबल में आता है यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। और जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9, तो इधर 13 आ जाएगा। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिविजिबल होगा। तो फाइनली 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये इस तरह से हमने 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर ली है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं बच्चा। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3825। इसको प्राइम फैक्टराइज करें, देखो बच्चा इसके लास्ट में 5 आ रहा है। किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आए वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। अब 5 से करें तो देखो बच्चा 3 तो 5 से नहीं जाता, साथ में हम 8 ले लेते हैं 38, लेकिन 38 भी 5 से नहीं जाता, तो 38 से स्मॉलर 5 के टेबल में क्या आता है 35 आता है। कितने पे आता है 5 7 दा, तो इधर आ जाएगा 7 और 38 में से हम क्या माइनस करेंगे, जो इससे छोटा नंबर हमने लिया था 5 से डिवाइड करने के लिए, क्या लिया था 35 लिया था, तो 38 माइनस 35 3 हो गया और इस 3 को इस 2 के साथ ले लो तो ये बन जाएगा 32। ओके, अब 32 भी 5 के टेबल में आता है नहीं आता सर, तो क्या करें, तो इससे छोटा क्या आता है 30 आता है। 32 से स्मॉलर 5 के टेबल में 30 आता है, कितने में आता है 6 पे, तो 5 6 दा, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 32 पूरा नहीं किया था। 32 में से हमने क्या डिवाइड कर पाए थे, ओनली 30 डिवाइड कर पाए थे, कुछ रिमाइंडर बच गया 32 माइनस 30, तो 2 रिमाइंडर बच गया और ये 2 रिमाइंडर 5 के साथ चला जाएगा तो 25 आ जाएगा। अब 25 तो 5 के टेबल में आता है ना, 5 टाइम्स 5 5 5 का 25, तो इधर 5 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया 765। अब 765 भी 5 से डिविजिबल है। अब 7 से छोटा 5 के टेबल में 5 आता है, कितने पे आता है 1 पे, 5 1 दा 5। अब 7 में पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, उससे छोटा वाला नंबर क्या लिया था हमने, जो 5 से डिवाइड किया था 5 लिया था, तो 7 माइनस 5 2,
अब जो 2 रिमाइंडर बचा है वो 6 के साथ जाएगा 26। अब 26 भी 5 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 25 आता है। कितने पे आता है 5 टाइम्स 5 25, 5 5 था 25। तो 26 पूरा नहीं किया था, 5 से डिवाइड नहीं हुआ था, तो उससे छोटा नंबर कौन सा लिया था ना जो 5 से डिवाइड किया था, 25 लिया था। और 26 माइनस 25 1 हो गया। अब 1 जो है इस 5 के साथ जाएगा तो 15 हो जाएगा। अब 15 5 के टेबल में कितने पे आता है 5 3 था 15, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चा, 2 से तो पॉसिबल नहीं है, 3 से एक बार चेक कर सकते हैं डिजिट्स को प्लस करके, लाइक 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ओके, अब 15 3 के टेबल में कितने पे आता है 5 पे, 3 5 था 15 और इधर 51 हो गया। अब ध्यान दो बच्चा, 51 भी 3 से डिविजिबल है क्योंकि 5 प्लस 1 6, 6 जो है हमारा 3 के टेबल में आता है, यानी कि 51 3 से डिवाइड हो जाएगा। और जब इसको 3 से करेंगे, अब ये 5 तो नहीं जा रहा 3 से, तो उससे छोटा नंबर क्या आएगा 3 के टेबल में 5 से छोटा 3 आता है। कितने में आता है 3 1 था 3, तो यहाँ बना देगा 3 1 था 3। और 5 से छोटा वाला नंबर हमने 3 दिया था जो 3 से डिवाइड हुआ था। अब 5 माइनस 3 2 हो गया, और ये 2 1 के साथ चल जाएगा 21 हो जाएगा। और 21 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 17 आ गया। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 क्या है हमारी, 5 देखो कितने बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। 3 भी 2 बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर या 3 रेज़ टू पावर 2 कह लो। और 17 1 टाइम आ रहा है, तो 17 को हम 17 ही लिख देंगे। तो इस तरह से हमने 3 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए हैं। अब बच्चा हमारे 4th और 5th पार्ट रिमेनिंग है। 4th पार्ट में हमारे पास है 5005। अब 5005 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 5005 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आए तो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 0 0 और 5 के टेबल में 5 अगेन 1 पे आता है। अब देखो बच्चा, जो 1 0 0 1 5 से तो नहीं डिवाइड होगा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नो 2 से भी नहीं डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा, 0 2 4 6 या 8 नहीं आ रहा। तो इसके बाद 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 5 से तो नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 के बाद हम 7 से चेक करेंगे, हाँ ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से आपको करके देखना होगा क्योंकि 7 का कोई इजी डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ठीक है, तो उससे आप डिवाइड करके देख लेना। और अगर बच्चा 7 से आप डिवाइड करोगे ना, यू विल फाइंड दैट कि 1001 को 7 से डिवाइड करने पे 143 आएगा। अब 143 7 से तो नहीं जाएगा क्योंकि अगर डिवाइड करके देखें तो 7 से डिविजिबल नहीं है ये। हाँ 11 से एक बार हम ट्राई कर सकते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता लगता है कि 11 से कोई नंबर डिविजिबल है, जैसे ये ऑड प्लेस हो गया, ये इवन हो गया और ये ऑड हो गया। पहले ऑड वाले ऐड कर लो नंबर 1 + 3 4 हो गया, और इवन वाले नंबर अलग से ऐड कर लो, इवन प्लेस वाले 4 - 4 0। या तो 0 आ जाए 11 से डिवाइड होने के लिए, या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल यानी कि या तो 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, यानी कि 11 के टेबल में आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो इस केस में 0 आ रहा है यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। और अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं बच्चा, तो 14 से छोटा 11 के टेबल में 11 आता है, कितने पे आता है 1 पे, तो 11 बनता है 11। और 14 पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, उससे छोटा नंबर कौन सा लिया था जो 11 से डिवाइड हुआ था, 11 लिया था। तो 14 - 11 3, और इस 3 को रिमाइंडर 3 को हम इस 3 के साथ ले लेंगे तो ये 33 बन जाएगा। और 33 11 के टेबल में 3 पे आता है, तो यहाँ पर हमारे पास 13 आ गया। और 13 जो है 13 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 13 को 13 से करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 क्या आई हमारी बच्चा, 5 × 7 × 11 × 13। अब लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमारे पास है 7429। देखो बेटा 7429 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ ये 3 से डिविजिबल है। लेट अस चेक, 7 + 4 11, 11 + 2 13, और 13 + 9 22। 22 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से भी ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट 7429 यहाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा, करके देख लेना बच्चा, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होने वाला। इसके अलावा अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 11 है, तो 11 से करके देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। जैसे देखो बच्चा, ये ऑड प्लेस हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन प्लेस, ये इवन प्लेस। अब ऑड वाले ऐड कर लो पहले, 7 + 2 9 9, और 4 + 9 इवन वाले अलग से ऐड कर लो, 4 + 9 13, और 13 - 9 कितना हो गया 4। तो 4 तो 11 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब जो 7429 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 के बाद जो आएगा ना बच्चा, जिससे हम ट्राई करेंगे, वो आएगा 13।
तो जो हम जिन नंबर से ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, दोबारा उसे ट्राई नहीं करेंगे। तो डिवाइड बाय 13 करके देखेंगे, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है बच्चा। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 होता है, तो 17 से भी हम डिवाइड करके देखेंगे। 17 से हमें डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। तो अगर डिवाइड करते हैं तो बच्चा ये 17 से डिविजिबल है, और 17 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 437। देखो बच्चा, 437 हमारे पास आ गया यहाँ। अब क्या हम स्टार्टिंग से चेक करें कि 2 से 3 से दोबारा चेक करें? नहीं, अगर हम 17 तक चेक कर चुके हैं तो हम दोबारा आगे जब चेक करेंगे ना, तो हम 17 से ही स्टार्ट लेंगे। हम ये चेक कर लेंगे क्या 437 पहले 17 से डिविजिबल है, लेकिन ये 17 से डिविजिबल नहीं होगा। आप डिवाइड करके चेक कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 के बाद आता है 19। हाँ, ये 19 से बच्चा डिविजिबल है 437। तो 19 से अगर हम 437 को डिवाइड करके देखेंगे ना, तो हमें मिलेगा 23, और 23 बीइंग अ प्राइम नंबर 23 से ही डिवाइड होगा, और यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो फाइनली 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें कुछ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए हैं, 3 पार्ट्स है, उसमें हमें इंटीजर्स दिए हैं। हमें उन इंटीजर्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, और साथ में हमें वेरीफाई करना है दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई भी करनी है। ओके बच्चा, तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे गिवन इंटीजर्स का। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें 2 इंटीजर्स दिए हैं, एक है 26 और सेकंड इंटीजर है 91। दोनों को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। लाइक 26 पहले 2 से डिविजिबल है बिकॉज इसके एंड में 6 आ रहा है, क्योंकि नंबर एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 एंड 8 जो है 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे और हमारे पास 1 आ जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 क्या हुई? 2 एक बार आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर 1, ओके, एंड 13 रेज़ टू पावर 1। पावर 1 हम लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बच्चा, तो अब 91 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 91 2 से तो डिविजिबल नहीं है बिकॉज इसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम अप्लाई करते हैं, लाइक 9 + 1 10 डिजिट्स को ऐड किया 10 आया, लेकिन क्या 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो 91 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि उसके लास्ट में 0 या 5 नहीं आ रहा। हाँ, 7 से हम एक बार डिवाइड करके देखेंगे। हाँ, ये 7 से डिवाइड होके 91 7 से डिवाइड होने पे हमें 13 मिलेगा। ओके, अब 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे और इधर 1 आ जाएगा। ओके बच्चा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 क्या हुआ हमारा? 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 7 1 टाइम आ रहा है तो पावर 1 होगी, 7 की पावर 1 और 13 की पावर भी 1 होगी। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम में हम बच्चा ध्यान रखना कॉमन प्राइम फैक्टर की, ध्यान से सुनना, कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। अभी हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। अब ध्यान दो बच्चा, 26 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 है, लेकिन 91 की फैक्टराइजेशन में 2 नहीं है। तो हम इधर 91 की फैक्टराइजेशन में इंटू 1 लिख दे, तो 7 इंटू 13 91 होता है, और इंटू 1 करेंगे तो भी 91 ही रहेगा ना। यस सर, 91 रहेगा। तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 की जगह हम एनीथिंग पावर 0 भी लिख सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0। लाइक अगर हमें इधर 2 लाना है तो हम इधर क्या लिख देंगे? 2 की पावर 0। ओके, क्योंकि 2 एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, यानी कि अगर मैं कहूं x की पावर 0 हमें फाइंड करनी है तो क्या होगी? 1 होगी। x रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो 1 की जगह हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होगी? 1 होगी, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो सेम आता है आंसर। अब 13 दोनों में है तो 13 के लिए हमें कुछ नहीं करना। लेकिन बच्चा देखो, 91 में 7 है प्राइम फैक्टर, लेकिन 26 की फैक्टराइजेशन में 7 नहीं है। तो यहाँ 7 बनाने के लिए अगेन हम इंटू 1 मानते हुए 1 की जगह 7 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। तो 7 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो अब एलसीएम हम लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो पहले 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 26 में 2 की पावर 1 है और 91 में 2 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 होगी, यानी कि 2 की पावर 1 हो तो हम ना भी लिखे तो चलेगा। अब नेक्स्ट कॉमन प्राइम फैक्टर 13 है, दोनों में पावर क्या है? 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी, 13 की पावर 1। तो हम 13 की पावर 1 को हम 13 भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से बच्चा देखो, 7 रेज़ टू पावर 0 और 7 रेज़ टू पावर 1 में 7 रेज़ टू पावर 1 हाईएस्ट पावर है, पावर 1 हाईएस्ट है 0 और 1 में, तो हम 7 की पावर 1 और सिंपली 7 लिख सकते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7 करें तो हमें मिलेगा 182। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ओके बच्चा, तो एलसीएम हमारा आ गया। अब इधर हमने हाईएस्ट पावर क्यों ली एलसीएम के केस में? अब ध्यान से समझना बच्चा, एलसीएम वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से, जैसे कि 182 एलसीएम आया, वो गिवन नंबर से यानी कि 26 और 91 दोनों से डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो डिवाइड होने के लिए नंबर जो है ना बच्चा, जो एलसीएम है वो बड़ा होना चाहिए इन दोनों नंबर से, तभी ये पॉसिबल होगा कि इससे डिविजिबल हो जाए, और साथ में रिमाइंडर 0 आना भी जरूरी है। तो 182
26 और 91 से बड़ा होना चाहिए था, 2 भी डिविजिबल बाय 26 और 91 से डिवाइड होने के लिए। ओके, तो इसको बड़ा रखने के लिए हम हमेशा कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ओके, अब नेक्स्ट है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर लेते हैं, छोटी वाली पावर। अब छोटी पावर क्यों लेते हैं ये भी मैं भी आपको बताऊंगा, पहले हम HCF निकाल लेते हैं। देखो बच्चा, दोनों में 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 में स्मॉलर पावर क्या है, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय अब 13 की पावर 1 और 13 की पावर 1, दोनों में पावर सेम है तो स्मॉलर पावर 1 ही रहेगी, यानी कि 13 की पावर 1 और सिंपली 13 लिख सकते हैं। और 7 की पावर 0 7 की पावर 1 में स्मॉलर पावर हमारी 7 की पावर 0 होगी, तो इधर 7 की पावर 0 हमने लिख दी। अभी मैंने बताया था एनीथिंग पावर 0 किसके इक्वल होता है, x रेज़ टू पावर 0 अगर हो तो 1 के इक्वल, तो 2 रेज़ टू पावर 0 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 13 और 7 रेज़ टू पावर 0 भी हमारा 1 आएगा। अब 1 इंटू 13 13 और 13 इंटू 1 13, तो HCF हमारा 13 आ गया। अब इसमें हमने HCF में कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर क्यों ली। अब जो HCF से ना जो गिवन नंबर है वो डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 26 भी 13 से डिविजिबल होगा और 91 भी 13 से डिविजिबल होगा, और 26 और 91 13 से तभी डिविजिबल होंगे जब ये जो नंबर है HCF इन दोनों से स्मॉलर हो, ठीक है, और इसमें रिमाइंडर 0 बचे। तो स्मॉलर बनाने के लिए हम HCF को स्मॉलर बनाने के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं ताकि ये स्मॉलर हो जाए। अगर हम बिगर पावर ले लेते तो ये बड़ा हो जाता और वो LCM होता उसके। ओके बच्चा, तो इसलिए HCF में हमेशा हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें रिजल्ट को वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहले हम LCM मल्टीप्लाई HCF करेंगे। LCM हमारा आया है बच्चा 182 और HCF इज 13, तो 182 मल्टीप्लाई 13 करेंगे और 182 मल्टीप्लाई 13 इज 2366। अब जो गिवन नंबर है नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में जो दो नंबर हमें गिवन है 26 और 91, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 91, और अगर हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें बचा 2366 ही मिलेगा। तो इससे देखो बच्चा हमारे पास LCM मल्टीप्लाई HCF किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, तो हम लिख देंगे LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमें दिया है 510 एंड 92 और हमें इन दोनों का LCM और HCF फाइंड करना है। 510 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड होने पे क्या होगा, देखो बच्चा 5 तो पूरा जाता नहीं 2 के टेबल में, उससे छोटा क्या आता है 4 आता है, कितने पे आता है 2 पे, 2 टू द 4 तो इधर 2 आ गया, और 5 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 को इस 1 के साथ ले लो नेक्स्ट वाले, तो ये 11 बन गया। अब 11 2 के टेबल में आता नहीं तो उससे छोटा 10 आता है, कितने पे 2 5 10, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 11 माइनस 10 1 होता है, रिमाइंडर 1 बचा और उसको आप 0 के साथ ले लेंगे तो इधर 10 आ जाएगा। 10 2 के टेबल में 5 पे आता, 2 5 10, तो इधर 5 आ गया। अब देखो 255 यहाँ 3 से डिविजिबल है, हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं, 2 + 5 7 7 + 5 12, हाँ ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा बच्चा 25, तो पूरा नहीं जाएगा 24 जाएगा, 3 8 24, और 25 में से 24 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर 1 होता है, और 1 को इस 5 के साथ ले लेंगे लास्ट डिजिट के साथ, तो 15 हो जाएगा, और 15 कब आता है 5 के टेबल में 3 5 था 15, उधर 5 आ गया। अब 85 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 8 + 5 13 होता है और 13 3 से डिविजिबल नहीं है, 85 5 से ही जाएगा, और 5 से डिवाइड होने पे यहाँ पर हमारे पास 17 आ जाएगा। अब 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 को हम 17 से ही डिवाइड करेंगे, तो 510 की फैक्टराइजेशन हो गई 2 × 3 × 5 × 17, और अब इसी तरह से 92 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 92 2 से डिविजिबल है तो 92 2 से डिवाइड करेंगे 92 को, तो 9 से छोटा 2 के टेबल में 8 आता है, कितने पे आता है 4 पे, इधर 2 4 दा 8, और 9 - 8 1, 1 को इस 2 के साथ ले लो 12, और 12 2 के टेबल में 6 पे आता है, तो इधर 46 हो जाएगा। अब 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, और 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 को हम 23 से ही डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92 हो गया हमारा 2 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 23। अब नेक्स्ट हम LCM निकालेंगे। LCM में मैं आपको बता चुका हूं बच्चा, हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेती है। अब दोनों में 2 तो कॉमन है, लेकिन 510 की फैक्टराइजेशन में देखो बच्चा 3 है, लेकिन 92 की फैक्टराइजेशन में 3 नहीं है। तो मैंने अभी बताया था इधर हम मल्टीप्लाई में 1 मानते हुए कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है, इधर 1 मान सकते हैं, और 1 की जगह एनीथिंग पावर 0 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इधर 3 की पावर 0 लिख लेंगे। और कौन सा नंबर नहीं है 92 की फैक्टराइजेशन में, 5 भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 भी लिख लेंगे, क्योंकि इधर 5 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर चेंज नहीं होता, सेम नंबर आता है। और 17 की पावर
इधर 17 है और इधर 17 नहीं है, तो इधर 17 की पावर 0 आ जाएगा। और ध्यान दो बच्चा, 92 की फैक्टराइजेशन में 23 है, लेकिन 510 की फैक्टराइजेशन में 23 नहीं है, तो हम 510 की फैक्टराइजेशन में 23 रेज़ टू पावर 0 भी ले लेंगे। ओके बच्चा, अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। और हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। तो इसलिए लेते हैं क्योंकि एलसीएम जो होता है ना 510 और 92 दोनों से डिविजिबल होता है, यानी कि दोनों के टेबल में आता है। तो एलसीएम या तो 510 या 92 के इक्वल होगा या उनसे बड़ा होगा, छोटा तो नहीं हो सकता। तो बड़ा करने के लिए हमेशा हम हाईएस्ट पावर लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की। तो सबसे पहले देखो बच्चा 2 दोनों में कॉमन है, इधर 510 में 2 की पावर 1 है, कोई पावर नहीं होती तो 1 मानते हैं, और 92 में 2 की पावर 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 यानी कि हाईएस्ट पावर ले लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 की पावर 1 है, और 92 में 3 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी होगी बच्चा? 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 को हम जस्ट 3 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर हमारे पास 5 है 510 की फैक्टराइजेशन में, तो इसको हम 5 की पावर 1 मान सकते हैं, और 92 में 5 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 को सिंपली 5 लिख सकते हैं। अगेन अब देखो बच्चा, इधर हमारे पास 17 है, यानी कि 17 रेज़ टू पावर 1 और 17 रेज़ टू पावर 0 में 17 रेज़ टू पावर 1 ग्रेटर होगी, यानी कि 17 रेज़ टू पावर 1 और सिंपली 17 लिख देंगे। और 23 रेज़ टू पावर 0 और 23 रेज़ टू पावर 1 में 23 रेज़ टू पावर 1 ग्रेटर है, तो इधर 23 रेज़ टू पावर 1 और सिंपली 23 आ जाएगा। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 स्क्वायर तो 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 5 60, और 60 मल्टीप्लाई 17 1020 होगा, और मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे तो हमें मिलेगा 23,460। तो ये एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट एचसीएफ निकालते हैं हम। एचसीएफ में मैंने बताया कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। तो देखो बच्चा, दोनों में 2 कॉमन है सबसे पहले, ठीक है, दोनों में है, और स्मॉलर पावर 2 की पावर 1 लेंगे, तो 2 की पावर 1 ले ली। नेक्स्ट 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में से 3 की पावर 0 ले लेना, और 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में से 5 की पावर 0 लेंगे। 5 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सेम नंबर रहता है, तो ना भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 17 की पावर 1 और 17 की पावर 0 में से 17 की पावर 0 लेंगे स्मॉलर पावर, और 23 की पावर 0 और 23 की पावर 1 में से हम क्या लेंगे बच्चा? 23 की पावर 0 ही लेंगे स्मॉलर पावर भी। अब 2 की पावर 1 को 2 मानेंगे, और 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 17 की पावर 0 1, और 23 की पावर 0 भी 1 होगी, और 2 1 द 2 इंटू 1 2, 2 1 द 2 2 1 द 2, तो सब फाइनली हमारा एचसीएफ 2 आ जाएगा। और एचसीएफ में हमने स्मॉलर पावर क्यों ली? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने स्मॉलर पावर इसलिए ली क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 510 भी 2 से डिविजिबल होगा, 92 भी 2 से डिविजिबल होगा, और ये तभी पॉसिबल है, ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल होंगे जब ये जो एचसीएफ है इन दोनों से छोटा हो और डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आए, तो उसको छोटा करने के लिए हम स्मॉलर पावर लेते हैं। ओके, तो ये आपको माइंड में रखना है। अब हम वो वेरीफाई करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो पहले लिख लेते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा 23460 आया है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 46920। ओके, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू 46,920 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अब 2 नंबर कौन से थे बच्चा? 510 मल्टीप्लाई बाय 92, और इन दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम 4,600,920 ही मिलेगा। तो इससे बच्चा ये वेरीफाई हो गया कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमारे पास है 336 एंड 54। तो 336 और 54 को पहले हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। देखो बच्चा 336 2 से डिविजिबल है, तो 336 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3, देखो बच्चा ये जो फर्स्ट ये वाला 3 है ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 3 से स्मॉलर 2 के टेबल में 2 आता है, कितने में आता है? 2 1 द 2, तो 2 1 द 2 गया था, और 3 माइनस 2 1 होता है, तो 1 को हम इस 3 के साथ ले लेंगे 13। अब 13 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्या आता है? 12 आता है, कितने पे? 6 पे, 2 6 द 12। अब 13 माइनस 12 करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है, और उसको 6 साथ दे लेंगे तो 16, तो इधर हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 8 द 16। अब 168 2 से डिविजिबल है बिकॉज इसके लास्ट में 8 आ रहा है। अब 2 8 द 16 और 2 4 द 8, तो इधर 84 आ जाएगा। अगेन 84 भी 2 से डिविजिबल है, 2 अब 8 को 2 से करते हैं तो 4 आएगा, और 4 को 2 से करते हैं तो इधर 2, तो 42 42 को 2 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 3 के टेबल में 7 पे आता है, 3 7 द 21, इधर 7 आ गया। अब 7 प्राइम नंबर है तो 7 को 7 से ही करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 कितनी बार आ रहा है बच्चा? 4 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब इसी तरह से 54 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं हम।
54 को डायरेक्ट 2 से करेंगे तो 27, 27 3 के टेबल में आता है तो 9, 9 3 से जाएगा, अगेन 3 और 3 3 से जाएगा तो 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 हमारी हो गई 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3, क्योंकि 3 जो है 3 टाइम्स अकर कर रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 में। तो अब एलसीएम पहले लेते हैं। एलसीएम में मैं आपको बता चुका हूं कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। अब ध्यान दो, इधर 336 की फैक्टराइजेशन में 7 है, लेकिन 54 की फैक्टराइजेशन में 7 नहीं है, तो इधर हम मल्टीप्लाई बाय 1 मानते हुए 1 की जगह 7 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी एनीथिंग पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर मिलता है। तो इधर एनीथिंग पावर 0 लिखने से इस 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा, 54 की वैल्यू 54 ही रहेगी। ओके, इधर हम 7 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो सभी कॉमन प्राइम फैक्टर हो गए हमारे। अब एलसीएम में मैंने बताया लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम हाईएस्ट पावर देते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की, तो देखो दोनों में 2 कॉमन है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 रेज टू पावर 4, तो इधर 2 रेज टू पावर 4 ले लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 भी दोनों में कॉमन है, देखो बच्चा है कि नहीं, यस सर है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 रेज टू पावर 3, और देन 7 भी दोनों में कॉमन हो गया है, तो इधर 7 की पावर 1 है, इधर 7 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 7 रेज टू पावर 1 और सिंपली 7 लिख सकते हैं। अब 2 रेज टू पावर 4 16 होगा, और 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 मल्टीप्लाई बाय 7। अब अगर हम 16 इंटू 27 करते हैं तो वी गेट 432, और 432 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3024। सो एलसीएम हमारा 3024 आएगा। और इसमें हमने हाईएस्ट पावर क्यों ली है एक बार मैं फिर बता देता हूं बच्चा, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना गिवन नंबर से जो 2 नंबर होते हैं उनसे हमेशा बड़ा होता है, और बड़ा करने के लिए उसमें हम हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम के केस में, ये आपको माइंड में रखना होगा। अब नेक्स्ट एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ में मैंने बताया था कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर। तो देखो बच्चा, अब दोनों में 2 कॉमन है, इधर 2 की पावर 4 है और इधर 2 की पावर 1 है, तो स्मॉलर पावर 2 की पावर 1 होगी, तो 2 की पावर 1 और सिंपली 2 लिख सकते हैं। और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में से 3 की पावर 1 यानी कि सिंपली 3 ले लेंगे, और 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 में से हम 7 की पावर 0 लेंगे। अब ध्यान दो बच्चा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, और एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो 7 की पावर 0 1 होगी, 6 1 6, तो एचसीएफ हमारा 6 आ गया। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको वेरीफाई करते हैं। अब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होगा हमारा एलसीएम 3024 आया मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारा बनेगा 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18144। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अब 2 नंबर कौन से हैं बच्चा 336 मल्टीप्लाई बाय 54, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18144 ही मिलेगा। सो इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हेंस वेरीफाइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर लास्ट एट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से। इसमें एक बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है गिवन इंटीजर्स का बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए हमें गिवन नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 नंबर है 12, 15 और 21, तो हम तीनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। पहले 12 को करते हैं बच्चा, 12 2 से डिविजिबल है, इधर 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होकर 6 को हम इधर 3 लिखेंगे, और 3 डिवाइडेड बाय 3 1 हो गया। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1। हम पावर 1 ना भी लिखे तो चलेगा, ठीक है, ये पावर 1 हो तो हम उसको नहीं लिखते यहाँ पर। और अब 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो बच्चा क्या होगी, देखो इधर 15 3 से डिविजिबल है तो इधर 5 आ जाएगा, 15 डिवाइड बाय 3 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो गया। तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 5 हो गई। अब 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो बच्चा 21 3 से डिवाइड होकर 7 आएगा, और 7 को 7 से करेंगे तो 1, तो 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ लेना है। तो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में बचा हम कॉमन प्राइम फैक्टर में यानी जो तीनों में कॉमन है नंबर उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। और हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं ये मैं एलसीएम निकालने के बाद आपको बताऊंगा। ओके, तो देखो बच्चा, इसमें 3 तो सब तीनों में कॉमन है, लेकिन बाकी प्राइम फैक्टर लाइक 2 5 और 7 तीनों में नहीं है कॉमन प्राइम। 2 12 में है, लेकिन 15 और 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। ऐसे 5 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में है, बट 12 और 21 में नहीं है। इसी तरह से 7 जो है प्राइम 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में है, बट 12 और 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो अब हमें
यहाँ पर सब में कॉमन प्राइम फैक्टर अपीयर कराने हों। अब कैसे ये अपीयर कराएंगे, यानी कि इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर लाएंगे। जैसे कि 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर 2 है, लेकिन 15 और 21 में नहीं है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0 लिख देंगे, दोनों में, 15 में भी और 21 में। देखो 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है बच्चा, 1 होता है, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 15 हो गया, और इधर 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 मैंने क्या बताया 1 है, तो यानी कि 3 इंटू 5 इंटू मान लो 2 की पावर 0 इधर दिया है, तो 3 5 तो 15, और 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, तो इधर 2 रेज टू पावर 0 लेने से 15 की वैल्यू 15 ही रही ना, वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पर हम एनीथिंग पावर 0 अपने से ले सकते हैं, जो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इधर हमने 2 रेज टू पावर 0 ले लिया। अब ध्यान दो बच्चा, अब 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 5 है, लेकिन 12 और 21 में नहीं है, तो यहाँ पर हम 5 की पावर 0 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी लिख देंगे, और 21 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 रेज टू पावर 0 लिख देंगे, ओके, ताकि तीनों में 5 कॉमन आ सके। और फाइनली 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में बचा हमारे पास 7 है, लेकिन 12 और 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 नहीं है, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 7 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, ओके। तो अब देखो सब में कॉमन प्राइम फैक्टर बन गए। अब 2 भी तीनों में कॉमन है, 3 भी तीनों में कॉमन है, 5 प्राइम फैक्टर भी तीनों में कॉमन है, और 7 एज अ प्राइम फैक्टर भी तीनों नंबर में कॉमन है। तो हम एलसीएम में मैंने भी क्या बताया, हाईएस्ट पावर लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर, तो हम 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे इधर देखो बच्चा 2 स्क्वायर, 2 रेज टू पावर 0, और 2 रेज टू पावर 0 में हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इधर हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके, तो इधर लिखेंगे 2 स्क्वायर। इसी तरह से अब 3 को देखो बच्चा, 3 तीनों में 3 की पावर 1 है, 12 में, 15 में भी 3 की पावर 1 है, और 21 में भी 3 की पावर 1 है। देखो सब में 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही गई, तो इधर हम 3 रेज टू पावर 1 और सिंपली 3 लिख सकते हैं, ओके। अब देखो कॉमन प्राइम फैक्टर 5 पे फोकस करो, तीनों में 5 आ रहा है अब, और इसमें क्या आ रहा है बच्चा, 5 की पावर 0 12 में, 15 में 5 की पावर 1 है, और यहाँ पर 5 की पावर 0, जब कोई पावर नहीं होती तो हम 1 पावर मानते हैं, तो हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 5 की पावर 1 और सिंपली 5, ओके। तो इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 1 और सिंपली 5। इसी तरह से अब देखो बच्चा, इधर 7 रेज टू पावर 0 है, इधर भी हमारे पास 7 रेज टू पावर 0 है, लेकिन 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 रेज टू पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 7 रेज टू पावर 1, तो टेक 7 रेज टू पावर 1 ले लो हाईएस्ट पावर। तो ये एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर ले ली कॉमन प्राइम फैक्टर से। अब इसको सॉल्व करें, 2 स्क्वायर 4 होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60 मल्टीप्लाई 7 इज 420, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 420। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो कि हमने यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्यों ली कॉमन प्राइम फैक्टर की एलसीएम के केस में, जबकि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हम ले हाईएस्ट पावर रहे हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है छोटे से छोटा मल्टीपल जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता हो। अब ये माइंड में रखो, मैंने क्या बोला, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता हो। अब जो 420 है इन तीनों नंबर से तभी डिवाइड होगा जब ये इन तीनों नंबर से बड़ा हो। अगर मान लो यहाँ पर कोई छोटा नंबर आ जाता, 12 15 और 21 से छोटा नंबर आ जाता, 3 आ जाता, तो 3 क्या 12 से डिवाइड हो जाता, नहीं होता ना। तो बड़ा नंबर करने के लिए, नंबर को बड़ा बनाने के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम के केस। तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि हमने हाईएस्ट पावर क्यों ली एलसीएम के केस में। अब हम आते हैं एचसीएफ फाइंड करने में। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें भी आप सरप्राइज होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो इधर वर्ड तो हाईएस्ट यूज हो रहा है, लेकिन हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चा, ये हम एचसीएफ फाइंड करने के बाद देखेंगे, ओके। तो देखो बच्चा, मैंने क्या बोला, एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। अब 2 तीनों में कॉमन है, इधर देखो 12 की प्राइम फैक्टर में 2 स्क्वायर है, 15 में 2 रेज टू पावर 0 है, और 21 में 2 रेज टू पावर 0 है। तो तीनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 रेज टू पावर 0, तो इधर हम 2 रेज टू पावर 0 ले लेंगे, ओके। मल्टीप्लाई बाय, अब 3 तीनों में कॉमन है, लेकिन 3 की पावर तीनों में क्या है, इधर 3 रेज टू पावर 1 है, इधर भी 3 रेज टू पावर 1 है, और 21 में भी 3 रेज टू पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 ही रहेगी, ये सेम पावर है, तो इधर हम 3 रेज टू पावर 1 और सिंपली 3 लिख देंगे। अब आगे ध्यान दो बच्चा, 5 भी तीनों में कॉमन है, इसमें 5 की पावर 0 है 12 में, 15 में 5 की पावर 1 है, और 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 5 रेज टू पावर 0 है,
तो स्मॉलेस्ट पावर 0 होगी 5 रेज़ टू पावर 0, ओके। और देन मल्टीप्लाई बाय अब कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर रह गया हमारा 7 वाला, 3 तो हमने ले लिया, 2 3 5 7 वाला रह गया। अब देखो बच्चा 7 की पावर 0 और 7 की पावर 0, 12 और 15 में 7 की पावर 0 है, लेकिन 21 में क्या है 7 रेज़ टू पावर 1। स्मॉलर पावर कौन सी रहेगी 7 रेज़ टू पावर 0 ही रहेगी ना, तो इधर हम 7 रेज़ टू पावर 0 ले। अब देखो बच्चा एनीथिंग पावर 0 1 होती है, इधर 2 रेज़ टू पावर 0 की जगह हम 1 ले लेंगे, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, देन 5 रेज़ टू पावर 0 में 1 लिख देंगे और 7 रेज़ टू पावर 0 में 1 लिख देंगे। अब देखो बच्चा 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 क्या रहेगा 3 रहेगा, तो HCF हमारा 3 हो। अब एक बात नोट करना बच्चा, HCF के केस में हमें ये जो पावर 0 वाला कॉन्सेप्ट है ना वो करने की जरूरत नहीं है, अगर ओनली HCF फाइंड करना हो। HCF के केस में जो तीनों नंबर में हमें कॉमन दिख रहा होगा ना, जैसे इसमें 3 कॉमन है, तीनों में कॉमन है और बाकी फैक्टर हमें तीनों में कॉमन नहीं दिख रहे थे, तो हम क्या करेंगे उस कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर ले लेंगे सिंपली और हमारा आंसर आ जाए। लेकिन एलसीएम के केस में हमें ये रेज़ टू पावर 0 वाला कॉन्सेप्ट करना ही होगा, ओके। अब अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि HCF के केस में हमने स्मॉलेस्ट पावर क्यों ली है, किसी भी कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर क्यों लेते हैं, क्योंकि बच्चा HCF जो होता है ना वो नंबर होता है जिससे जो गिवन नंबर है लाइक 12 15 और 21 तीनों डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 12 भी 3 से डिविजिबल है, 15 भी 3 से डिविजिबल है और 21 भी 3 से डिविजिबल है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये HCF जो है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर से स्मॉलर हो, और स्मॉलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर लेते हैं या स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बच्चा। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें एलसीएम निकालना है 17 23 एंड 29 का। तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले हम तीनों नंबर की, लाइक 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, इधर 1 आ जाएगा। इसी तरह से 23 भी एक प्राइम नंबर है तो 23 को हम 23 से डिवाइड करेंगे, इधर 1 आ जाएगा। और फाइनली इधर हमारे पास 29 है तो 29 को 29 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 क्या हुई 17 और 23 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू 23 ही रहेगी और 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन 29 ही रहेगी। अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं इन तीनों नंबर का। एलसीएम के केस में मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट पार्ट में कि हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, और हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहले हम एक बार एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। अब देखो बच्चा, अब इधर 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 17 है, लेकिन 23 और 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 17 नहीं है, तो इधर हम 17 की पावर 0 लिख सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो मल्टीप्लाई बाय 1 करने से और 1 की जगह से पावर 0 लेने पे, किसी नंबर की पावर 0 लेने पे इसके नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से बच्चा अब 29 में भी 17 नहीं है तो यहाँ पर हम 17 रेज़ टू पावर 0 ले लेंगे। अब नेक्स्ट बच्चा ध्यान दो, जो 23 प्राइम फैक्टर है वो 17 और 29 की फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 23 की पावर 0 और 29 में भी 23 की पावर 0 आ जाएगा। अब ध्यान दो बच्चा, 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 29 है, लेकिन 17 और 23 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 29 नहीं है, तो यहाँ पर भी हम 29 की पावर 0 लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ओके। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में मैं आपको बता चुका हूँ हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब देखो बच्चा 17 तीनों में कॉमन है तो इधर हम 17 की पावर 1 ले लेंगे, ओके। 17 रेज़ टू पावर 1 और 23 में भी 23 की पावर 0, 23 और 23 की पावर 0 में से 23 की पावर 1 जो है ग्रेटर है, पावर 1 बड़ी है ना 0 से, तो इधर 23 आ जाएगा। और इसके अलावा 29 भी तीनों में कॉमन आ चुका है, इधर 29 की पावर 0 है 17 में, 23 में 29 की पावर 0 है और 29 में 29 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो हम इधर 29 रेज़ टू पावर 1 और सिंपली 29 लिख देंगे। अब इन तीनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 11,339। तो एलसीएम हमने निकाल लिया। और एलसीएम के केस में बच्चा हमने हाईएस्ट पावर क्यों ली है ये मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि एलसीएम बच्चा वो नंबर होता है जो इवन नंबर से जैसे 17, 23 और 29 से डिविजिबल होगा, और ये तभी डिविजिबल होगा जब ये नंबर इन तीनों नंबर से बिगर हो, बड़ा हो, और इसको बड़ा करने के लिए हम एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब हम एचसीएफ पे आ जाते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के केस में हम क्या लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, और ये क्यों लेते हैं ये फिर मैं एक बार आपको बताऊंगा। अब देखो कॉमन प्राइम फैक्टर 17 में इधर 17 की पावर 1 है,
23 में 17 की पावर 0 है और 29 में 17 की पावर 0। तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी रही? 17 रेज़ टू पावर 0, राइट? मल्टीप्लाई बाय अब 23 की पावर 0, इधर ध्यान दो, इसमें 23 की पावर 1 है और इधर 23 की पावर 0 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हुई बचा? 0, तो इधर भी 23 रेज़ टू पावर 0 आ गई। अब इसी तरह से इन तीन में 29 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 29 की 0 है, तो इधर 29 रेज़ टू पावर 0 ले लेंगे और 17 रेज़ टू पावर 0 1 होगा, एनीथिंग नंबर पावर 0 1 होता है, और 23 रेज़ टू पावर 0 भी 1 होगा और 29 रेज़ टू पावर 0 भी हमारा 1 होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है, तो एचसीएफ हमारा 1 आ गया। अब एचसीएफ बचा, हम ये पावर 0 वाला कॉन्सेप्ट के बिना भी ले सकते थे। मान लो अगर हमें तीनों नंबर में कुछ कॉमन ना दिख रहा हो ना, या तीनों नंबर एक तरह से प्राइम नंबर हो, तो किसी भी प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, ये आप माइंड में रखें। तो हम डायरेक्टली 1 लिख सकते थे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो अभी हमने एचसीएफ 1 निकाल लिया है। अब एचसीएफ के केस में हमने स्मॉलेस्ट पावर क्यों ली, ये भी एक बार मैं और बता देता हूँ। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जिससे गिवन नंबर लाइक 17, 23 और 29 तीनों डिविजिबल होंगे, और अब 1 से तीनों नंबर डिविजिबल है, और ये तभी पॉसिबल है जब जो कॉमन फैक्टर है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर से स्मॉलर हो, और स्मॉलर करने के लिए हम स्मॉलर पावर लेते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। तो इसका सेकंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब अच्छा, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी हम सेम वे में सॉल्व करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि ये थर्ड पार्ट आप खुद से सॉल्व करो और उसका आंसर कमेंट में आप लिख के मुझे बताओ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। इसमें हमें बोला है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। हमें HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है किसका? 306 और 657 का, और वो किसके इक्वल है? 9 के इक्वल। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 का एलसीएम फाइंड करना है। तो जब भी बच्चा हमें इस तरह से दिया रहेगा कि HCF ये है और दो नंबर भी हमें नोन है और हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन में एलसीएम दे दें और फाइंड करने के लिए HCF दे दें, तब भी ये सेम फॉर्मूला यूज होगा। अब HCF हमें दो नंबर का दिया है 9 और हमें इन दो नंबर का 306 एंड 657 का एलसीएम फाइंड करना है। तो हम एलसीएम को x अज्यूम कर लेते हैं, फाइन। अब फॉर्मूला यूज करते हुए HCF की जगह हम लिखेंगे 9, एलसीएम की जगह x, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हैं हमारे पास? 306 एंड 657, दो नंबर ये हैं, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 306 मल्टीप्लाई बाय 657। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करें। अब x की वैल्यू क्या रहेगी बच्चा? x इज इक्वल टू, अब जो ये 9 LHS में मल्टीप्लाई में था, जब हम इसको RHS में शिफ्ट करेंगे ना बच्चा, तो ये डिवाइजर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। ओके, तो ये 9 डिवाइजर में चला गया। अब देखो बच्चा, 306 और 9 दोनों 9 से डिविजिबल है। अगर हम 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, और 306 को अगर 9 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 34। ओके, अब 34 इंटू 657 होगा हमारा 22,338। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 34 मल्टीप्लाई 657, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 22,338 अपॉन में 1 आएगा। लेकिन अपॉन में 1 हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज नंबर इटसेल्फ। तो x की वैल्यू हमारी क्या हुई बच्चा? 22,338, और ये x क्या था? एलसीएम ही था। तो फाइनली हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 22,338। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। या एक एक्सप्रेशन है जो है 6 रेज़ टू पावर n डिजिट 0 से एंड हो सकता है कि अगर उसको सॉल्व करें और जो उसका आंसर आए उसके लास्ट डिजिट 0 हो, ऐसा पॉसिबल है। और फॉर एनी नेचुरल नंबर n, और जो यहाँ पर जो n है ना, कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक होते हैं n, जो नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर है। तो बच्चा ध्यान दो, टू एंड विद द डिजिट 0, कोई भी नंबर डिजिट 0 से तभी एंड होगा जब द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, उस नंबर की
प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 बोथ मींस दोनों आए, 2 एंड 5 दोनों आने चाहिए। ये नहीं कि 2 आ रहा है और 5 नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 5 आ रहा है और 2 नहीं आ रहा, 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 है, अब 10 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 5 है, यानी इसमें 2 एंड 5 दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो ये डिजिट 0 से एंड हो जाएगा। सिमिलरली 20 है, 20 में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 है, ठीक है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो अगेन इसमें 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 एंड 5 बोथ आ रहे हैं, तो ये 0 से एंड हो रहा है। लेकिन 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं होगा, तो देख लो हो भी नहीं रहा। सिमिलरली 16 की फैक्टराइजेशन में ओनली 2 आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रही है, लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो 16 भी 0 से एंड नहीं हो रहा। ओके, और इसी तरह से 12 की फैक्टराइजेशन जो होती है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 होती है, तो इसमें भी प्राइम फैक्टर में ओनली 2 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा। 3 आ रहा है वो अलग बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 के डिजिट 0 से एंड होने के लिए, लेकिन 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन इसमें ओनली 2 है, तो ये भी 0 से एंड नहीं हो रहा। टू एंड विद डिजिट 0 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए। अब हम गिवन एक्सप्रेशन पे आते हैं। जैसे हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है 6 रेज़ टू पावर n, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 6 की, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर n होगा, और ये पावर n 2 के साथ भी जाएगी और 3 के साथ भी जाएगी। जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो एक कॉमन पावर हो, तो ये पावर दोनों नंबर के साथ जाती है बच्चा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो, क्या 2 एंड 5 बोथ आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, ओनली 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये 6 रेज़ टू पावर n है वो डिजिट 0 से एंड नहीं होगा, तो हम लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर n cannot end with digit 0 because it does not have 2 and 5 both as its prime factors। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। इसमें हमें बोला है एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें दो एक्सप्रेशन दिए हैं और हमें ये शो करना है ये दोनों एक्सप्रेशन कंपोजिट नंबर है, और साथ में उसका हमें रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों है। तो ध्यान से समझना बच्चा। तो कंपोजिट नंबर शो करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ जाए, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, यानी कि वो 2 से ज्यादा टेबल में आते हो, इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। लाइक 4 के कितने फैक्टर है? 1 4 का फैक्टर है, 2 भी है, और 4 नंबर इटसेल्फ भी अपना फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो हमें यही शो करना है कि इन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो ये कंपोजिट नंबर माने जाएंगे। तो उसके लिए हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चा ध्यान से देखना, फर्स्ट एक्सप्रेशन को जो मैंने टर्म अंडरलाइन करी इसको देखो, और फिर इस टर्म को देखो, दोनों में 13 कॉमन है। यस सर 13 कॉमन है, तो टेक 13 कॉमन, देन पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन डालो। ब्रैकेट में क्या रहेगा, जब हम 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 में से 13 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में रहेगा 7 मल्टीप्लाई 11, फिर ये प्लस का साइन। अब इधर क्या रहेगा, इधर बच्चा ध्यान दो, जब 13 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? यस सर मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? बिकॉज अगर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर मिलता है, तो 13 मल्टीप्लाई 1 13 होगा। तो अब हमने 13 अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, +1। ओके, अब देखो बच्चा 13 मल्टीप्लाई बाय, अब 7 टाइम्स 11, 7 मल्टीप्लाई 11 इज 77 प्लस 1 हो गया, तो 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 कितना होता है, 78। और बच्चा इधर हम मल्टीप्लाई बाय 1 अपने से लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। अगेन मल्टीप्लाई बाय 1 करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 13 इंटू 78 की जो वैल्यू आएगी वो सेम ही रहेगी अगर मल्टीप्लाई बाय 1 करें। तो अब देखो बच्चा इसके कितने फैक्टर्स हो गए, एक तो 1 इसका फैक्टर हो गया, एक 13 हो गया और एक 78 हो गया, तो मोर देन 2 फैक्टर तो हो गए। अब अगर हम 78 को भी फैक्टराइज करें फर्दर तो इसके और भी फैक्टर निकल आएंगे, लेकिन हमें बस इतना शो करना है इसके मोर देन 2 फैक्टर है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है, तो हमें आगे फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है 78 को। हम सिंपली लिख देंगे गिवन एक्सप्रेशन इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। और साथ में फैक्टर्स लिख भी देना, कौन कौन से फैक्टर हमें मिले हैं, 1 13 एंड 78। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। अब सिमिलरली हम सेकंड पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दो बच्चा, इस टर्म में जो मैंने अंडरलाइन करी और इस टर्म में अगेन दोनों में 5 कॉमन है। यस सर 5 कॉमन है, तो टेक 5 कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, जब हम 5 कॉमन ले लेंगे
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 5 तो बाहर आ गया, तो ये 5 नहीं लिखेंगे इधर, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस अगेन, अब 5 को हम 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं कि 5 बंदा 5 ही रहेगा, तो ये हम कर सकते हैं, इधर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इधर अब क्या रहेगा, प्लस 1। अब देखो बच्चा 5 मल्टीप्लाई, अब देखो बच्चा 7 मल्टीप्लाई 6 42, 42 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 168 मिलेगा, 168 मल्टीप्लाई बाय 3 504 होगा, और 504 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1008 मिलेगा, और मल्टीप्लाई बाय 1 करने पे हमारे पास 1008 ही आएगा, और प्लस 1। ओके बच्चा, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1008 प्लस 1 क्या होगा, 1009 हो जाएगा। अब जैसे इधर हमने मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा था फर्स्ट एक्सप्रेशन में, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर मिलता है, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं। अब देखो बच्चा, इधर भी हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर हो गए, एक 5, एक 1009 और एक 1। तो हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे इधर, गिवन एक्सप्रेशन इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज 1, 5 एंड 1009। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जिसमें एक सर्कुलर पाथ है। देखो बच्चा, ये सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट फील्ड के अराउंड। आगे लिखा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया, एस फॉर सोनिया यहाँ से स्टार्ट कर रही है इस पॉइंट से, और वो 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, यानी कि फर्स्ट राउंड वो कितने मिनट्स में कवर कर रही है, 18 मिनट्स में। ओके, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि को यही राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं, यानी कि रवि जो है, अगर मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, आर फॉर रवि मैंने इधर लिखा, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और वापस इस पॉइंट में आ जाता है इन 12 मिनट, एक राउंड कंप्लीट करके। ओके, अब सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब हम ये मान लेते हैं दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एट द सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि पॉइंटर पे ध्यान दो, सोनिया एंड रवि दोनों इस तरह से मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। और हमसे पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिल जाएंगे। ओके, अब फर्स्ट राउंड में मिलेंगे बच्चा, देखो नहीं, क्योंकि रवि 12 मिनट में राउंड कंप्लीट कर लेगा, लेकिन सोनिया को 18 मिनट लग रही है, तो सोनिया जो है बच्चा फर्स्ट राउंड में रवि से पीछे रह जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिल पाएगी रवि से। अब कब मिल पाएगी ये ध्यान से समझना। अब सोनिया सेकंड राउंड जब लेगी तो कितने मिनट्स हो जाएंगे उस वक्त तक, तो सोनिया को 36 मिनट, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट होके वापस इस पॉइंट पे वो 36 मिनट में आ जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी क्या। और रवि थोड़ा पहले आ जाएगा सोनिया से, 24 मिनट में आ जाएगा, लेकिन अभी भी वो मीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड राउंड में भी वो मीट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही सोनिया थर्ड राउंड लेगी 54 मिनट, ठीक है, 54 मिनट में वो एक थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। लेकिन थर्ड राउंड रवि कितने मिनट में करेगा, 36 मिनट में। देखो, फर्स्ट राउंड 12 मिनट में, सेकंड राउंड 24 मिनट में, और थर्ड राउंड 36 मिनट में। अब 36 मिनट में ध्यान दो बच्चा, सोनिया भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची, और 36 मिनट में रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। ये अलग बात है, रवि 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा तब तक, क्योंकि वो उसकी स्पीड ज्यादा है, वो कम टाइम में एक राउंड कवर कर रहा है, और सोनिया ओनली सेकंड राउंड ले चुकी होगी। लेकिन सोनिया सेकंड राउंड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी 36 मिनट के बाद, और रवि थर्ड राउंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। ठीक है, 36 मिनट, तो दोनों 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब ये जो 36 मिनट है, ये 18 और 12 मिनट्स का क्या है, एलसीएम है। तो देखो 18, 36 और 54 मल्टीपल हो गए 18 के, और 12 के मल्टीपल 12, 24, 36, और सबसे छोटा मल्टीपल हमने लिया है दोनों का, और कॉमन मल्टीपल लिया, सबसे छोटा और कॉमन जो दोनों में आ रहा है, और कॉमन है और स्मॉलेस्ट है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ट्रैफिक लाइट पे बेस्ड आ सकता है, थ्री ट्रैफिक लाइट चेंजेस एट दिस टाइम, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या बेल वाला क्वेश्चन आ सकता है, 3 बेल रिंग एट दिस टाइम, कुछ टाइम दे देंगे, 3 टाइम अलग अलग दे देंगे, या 2 बेल होंगी 2 टाइम दे देंगे, और ये पूछेंगे कि दोबारा वो एक साथ कब रिंग करेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम जनरली एलसीएम फाइंड करते हैं। ओके बच्चा, तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया बच्चा, इसको आपको नहीं लिखना होगा एग्जाम में। आप डायरेक्ट क्या करना, जब भी आप ये देखोगे कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पर्टिकुलर इवेंट अगेन पूछी हो कि दोबारा कब होगी, तो हम क्या डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। अब लिस्टिंग द मल्टीपल से भी सेम 36 मिनट आया था, क्योंकि ये तो छोटे नंबर थे, तो इसलिए हमने लिस्टिंग द मल्टीपल से भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर हो तो बच्चा हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेटर रहेगा हमारे लिए सॉल्व करने के लिए। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे,
हम दोनों नंबर्स की 18 मिनट्स और 12 मिनट्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो मैंने ऑलरेडी करी हुई है। अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 रेज टू पावर 2। एंड 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 1, क्योंकि 3 1 टाइम्स आ रहा है। अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। और हाईएस्ट पावर ही क्यों लेते हैं, स्मॉलेस्ट क्यों नहीं लेते, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो 18 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। और कोई भी नंबर दूसरे नंबर से तभी डिवाइड होता है जब पहले वाला नंबर उससे ग्रेटर हो। अब ग्रेटर करने के लिए हमें कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी होगी। ओके, और अगर स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं एलसीएम के केस में तो डिविजिबल नहीं होगा गिवन नंबर से। तो एलसीएम को गिवन नंबर से डिविजिबल बनाने के लिए हम हमेशा हाईएस्ट पावर लेंगे, इस बात का ध्यान रखना बच्चा। अब कॉमन प्राइम फैक्टर जैसे 2 है, अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ही है, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब 3 भी कॉमन फैक्टर है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 3 रेज़ टू पावर 2। अब 2 स्क्वायर 4 होगा एंड 3 स्क्वायर इज 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 4 मल्टीप्लाई 9 इज 36 मिनट। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना आया, 36 मिनट। तो फाइनली हम स्टेटमेंट बना के लिखेंगे, स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही बन जाएगी, दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ओके, तो देखो मैंने स्टेटमेंट मार्क कर दी है और उसके आगे ही अभी आंसर लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ पर अलग से लिखना होगा। ओके बच्चा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।